हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। 5 साल बाद सत्ता में वापस आने वाली कांग्रेस और सत्ता गंवाने वाली बीजेपी यहां लगातार एक दूसरे से टकरा रही है। अब नया विवाद यहां पूर्ववर्ती सरकार के खोले कार्यालयों को गैर अधिसूचित करने को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ओर से बिना किसी बजटीय प्रावधान और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के खोले गए संस्थानों और कार्यालयों को गैर अधिसूचित कर दिया है। इसी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नई सरकार की तरफ से बिना किसी बजटीय प्रावधान और पर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के खोले गए सभी गैर कार्यात्मक कार्यालयों और संस्थानों के बंद किए जाने की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को तुगलकी फरमान बताया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा, हिमाचल जैसे राज्य में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान लोगों के घर के सबसे करीब होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार को लोगों की बेहतर सेवाएं पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के जन विरोधी कदमों को स्वीकार नहीं करेगी। विरोध करने के लिए सड़कों पर आएगी और जरूरत पड़ने पर अदालत भी जाएगी। वहीं जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह, नीरज नैयर और चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछली सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल के अंत में बिना किसी बजटीय प्रावधान के खोले गए कुछ संस्थानों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले पर अनावश्यक हो हल्ला मचा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं ने हाल के विधानसभा चुनाव में करारी हार को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार गठन के 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए। माना जा रहा है कि कैबिनेट का गठन अब अगले साल ही होगा। राहुल गांधी के करीबी सुक्खू को सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं है। जनता के वादे पूरे करने से लेकर पार्टी में गुटबाजी रोकने तक का काम उनको करना है। इसके अलावा 2024 तक हिमाचल को मॉडल स्टेट बनाने की भी बड़ी चुनौती है, जिसके बूते कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में वोट मांग सके। सीएम सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। हालांकि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कई नेता दिल्ली में अभी भी डेरा डाले हुए हैं। सरकार बनाने के बाद पहले कैबिनेट विस्तार और फिर मंत्रियों के विभाग बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। प्रतिभा सिंह गुट कैबिनेट में अपने करीबियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल कराने पर अड़ गई है। ऐसे में सुक्खू के सामने उन्हें साधना भी आसान नहीं है। कांग्रेस ने पहली बार पहाड़ी राज्य हिमाचल में मैदानी भाग से आने वाले सुक्खू को सीएम बनाया है। सुक्खू के सामने पहाड़ी और मैदानी भाग के पॉलिटिक्स को साधने की चुनौती है। राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इनमें से 3 सीट पहाड़ी हिस्से में है और 1 सीट मैदानी भाग में है। अभी चारों सीट पर बीजेपी जीती है। लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रदर्शन करना भी चुनौती भरा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।